क्षमा मांगती है मित्रों, ये भाग 5 है। दूसरे जन्म की पुनरावृत्ति से पहले का भाग है। शीर्षक पहला, अलौकिक युद्ध, प्रतिमा की रक्षा। धुएं का राक्षस प्रकट होता है। कच्छ में बने तूफान से एक विशाल धुएं का राक्षस आकार लेता है। लाल आंखें, लंबे हाथ, हवा में तैरता काला शरीर। राक्षस गर्जना के साथ, प्रतिमा किसी मानव को नहीं मिलेगी, प्रतिमा किसी मानव को नहीं मिलेगी। संभावना पीछे हटती है। अवनीश प्रतिमा को सीने से लगाता है। उस राक्षस से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन राक्षस हावी होता जा रहा है। प्रतिमा का प्रकाश, शिवलिंग की चमक अचानक तेज हो जाती है। कमरे में नीला प्रकाश फैलता है। राक्षस पीछे हटता है, मानो प्रकाश उसे जला रहा हो। संभावना, शिवजी हमें बचा रहे हैं, शिवजी हमें बचा रहे हैं, शिवजी स्वयं हमें बचा रहे हैं। देखो, उस प्रकाश से राक्षस पीछे हटता है। राक्षस का प्रहार, राक्षस हाथ उठाता है। काले बिजली जैसी लकीरें अवनीश पर फेंकता है। अवनीश ढाल बनकर संभावना को बचाता है। बिजली उसके चारों ओर फटती है। राक्षस अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रहार कर रहा है। अचानक रुद्राक्ष की शक्ति एक प्रकाश पुंज में बदल जाती है। बिजली अवनीश तक पहुंचने वाली होती है, तभी रुद्राक्ष चमक उठता है। ढाल बनकर उन दोनों की रक्षा करता है। चारों ओर एक अदृश्य ढाल बन जाती है। राक्षस दहाड़ता है, पूरी शक्ति के साथ उन पर प्रहार करता है, लेकिन पीछे नहीं हटता है। संभावना, अवनीश भी शिवलिंग को थामे रखे हुए हैं और रुद्राक्ष ढाल बनकर उनकी रक्षा कर रहा है। राक्षस उन पर प्रहार करता जा रहा है। संभावना को रुद्राक्ष ढाल बनकर बचा रहा है। एक आँख मिचौली जैसा खेल चल रहा है। उस मंत्र की साधना से, प्रतिमा की शक्ति से दोनों बाल बच जाते हैं, लेकिन राक्षस हार नहीं मानता है। अपनी पूरी शक्ति के साथ उन पर प्रहार करता है। हर बार प्रहार असफल रहता है, असफल रहता है, असफल रहता है। ये युद्ध महासंग्राम बनता जा रहा है। तभी अचानक संभावना का साहस जागा। संभावना आगे बढ़ती है और हाथ जोड़कर मंत्र बोलती है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके मंत्र से कच्छ में फूलों जैसे रोशनी खिलने लगती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राक्षस का वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाता है।
राक्षस अपना चेहरा फैलाता है, अनगिनत चेहरे कर लेता है और उसके अंदर सैकड़ों छोटे विकृत चेहरे चीखते हुए दिखते हैं। राक्षस, ये है वे जिन्हें तुमने पहले जन्म में रुलाया। संभावना रो उठती है। उनकी विचलित करने वाली चीख कान में पड़ती है। संभावना रो उठती है, कांप जाती है। भयानक स्वरूप देखकर कांप जाती है। अतीत की प्रतिध्वनियाँ कच्छ की दीवारों पर पहले जन्म के दृश्य उभरते हैं। मंदिर टूटता हुआ, लोग भागते हुए। राजा की हंसी। अवनीश आंखें बंद कर लेता है। ये सब दृश्य खौफनाक था। दोनों विचलित दृश्य को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन ये पिछले जन्म का सत्य था। इस सत्य से दोनों भाग नहीं सकते थे। अवनीश का अपराध स्वीकार। अवनीश प्रतिमा उठाकर कहता है, मैंने पाप किया है। हाँ, मैंने पाप किया है, लेकिन अब सुधारूंगा। राक्षस चीख उठता है। उसका शरीर चटकने लगता है। राक्षस चीख उठता है। उसका शरीर चटकने लगता है। अचानक राक्षस अपनी पूरी शक्ति के साथ फिर से हमला करता है। राक्षस का हमला। राक्षस गुस्से में पागल हो जाता है। उसका पूरा धुएं जैसा शरीर एक काले भंवर में बदल जाता है और तेजी से दोनों की ओर बढ़ता है। दोनों बचते हैं, लेकिन राक्षस भी पीछे नहीं हटता है। उनका सामना करता है, पीछा करता है। उजाला बनाम अंधकार का युद्ध। रुद्राक्ष से उजाला निकलती है। राक्षस के भंवर से टकराता है। दोनों शक्तियाँ बीच में टकरार। दोनों अपनी पूर्ण शक्ति के साथ युद्ध कर रहे हैं। एक ऊर्जा विस्फोट। दो शक्तियाँ आपस में टकराती हैं। कोई भी पीछे नहीं हटता। रुद्राक्ष अपनी पूरी शक्ति के साथ, राक्षस अपनी शक्ति के साथ, अपने पूरी शक्ति के साथ युद्ध करते हैं। दो शक्तियाँ आपस में टकराती हैं तो एक नए ऊर्जा का निर्माण होता है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। संभावना का कृत संकल्प। संभावना राक्षस की ओर भागकर प्रतिमा उसके सामने रख देती है। प्रतिमा से शक्ति निकलकर राक्षस को जलाने लगती है। राक्षस, नहीं, ये प्रतिमा मेरे सामने मत लाओ। ये प्रतिमा मेरे सामने मत लाओ। प्रतिमा की शक्ति से राक्षस विचलित होने लगता है। उसे प्रतिमा जलाने लगती है। राक्षस का टूटना। राक्षस
उस सत्य के सामने नतमस्तक हो जाता है। राक्षस टुकड़ों टुकड़ों में टूटने लगता है, खंड खंड में बिखरने लगता है। धुआं काले रेत में बदल जाता है, धरती पर गिरने लगता है, गिरने लगता है। राक्षस का नामो निशान नहीं रहता है। गुप्त मार्ग का खुलना, जैसे ही राक्षस मिट जाता है, कच्छ की दीवार फटती है और एक नया प्रकाशित रास्ता खुलता है, और एक नया रास्ता खुलता है। दोनों हाथ पकड़कर उस रास्ते की तरफ कदम बढ़ाने लगते हैं। शिवलिंग का वरदान। शिवलिंग का वरदान। शिवलिंग की चमक धीरे से कम हो जाती है और उसकी सतह पर एक प्रतीक उभरता है। त्रिशूल, चंद्र, नाग और ओम का अक्षर। पहली प्रतिमा मिल गई, पहली प्रतिमा मिल गई, पहली प्रतिमा मिल गई, पहली प्रतिमा मिल गई। दोनों शक्ति को देखकर अचरज में पड़ जाते हैं। अवनीश का डर। अवनीश प्रतिमा पकड़े कहता है, अगर ये सिर्फ पहली प्रतिमा है तो बाकी कितनी भयानक होंगी। आगे का सफ़र कितना भयानक होगा। संभावना उसे शांत करती है, हाथ पकड़ती है और कहती है, हम साथ हैं तो हर बाधा को पार कर लेंगे, हर बाधा को पार कर लेंगे। मुश्किलें कैसी भी आएं, हम मिलकर सामना करेंगे, हर बाधा को पार कर लेंगे, हर बाधा को पार कर लेंगे। अगले जन्म का संकेत। सामने के रास्ते में दीवार पर एक शिलालेख चमकता है। दूसरी प्रतिमा दूसरे जन्म में दबी है। दूसरी प्रतिमा दूसरे जन्म में दबी है। दूसरी प्रतिमा दूसरे जन्म में दबी है। दूसरे जन्म में दबी है। और संभावना और अवनीश चौंक जाते हैं। अचानक पूरा कक्ष हिलता है, छत से चट्टानें गिरने लगती हैं। एक तेज श्वास की आवाज़, अगला जन्म तुम्हारा इंतजार कर रहा है।